हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लगातार कुछ लोगों ने मैसेज किया, कुछ लोगों ने कॉल किया कि इस बार 1275 बिहार दरोगा में क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए, कि कितना स्कोर हम करें कि जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम कम से कम यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर किसी भी एग्जाम में आप देखो तो यहाँ पर जो कट ऑफ डिसाइड किए जाते हैं आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता है कि 1275 है। और सेकंड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहता है। पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंग रहता है तो कट ऑफ आप मान के चलो कि 80 के करीब ही रहेंगे, इससे बिलो नहीं जाने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा आपका किस्मत अच्छा रहता तो 74 के करीब आ जाएंगे। पर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि हम हाल फिलहाल के एग्जामों में देखें तो अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे 2019, ये एग्जाम है फायर स्टेशन ऑफिसर और एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, जहां पर आप देख रहे हो 80 कट ऑफ गए थे। वैकेंसीज के नंबर बहुत ज़्यादा कम थे, लगभग 40 या 45 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आए थे, या 60 के, हाँ जो भी हो। वैकेंसीज का नंबर बहुत कम थे और सिर्फ कुल चयनित अभ्यर्थी 1280 कैंडिडेट थे। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वाले लोग भी कम थे, एग्जाम देने वाले भी लोग कम थे। जबकि यहाँ पर बिहार दरोगा में वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने की वजह से बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट इस एग्जाम को इग्नोर किया था। और इस एग्जाम के पेपर का लेवल आप देखोगे तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट थे, टफ नहीं थे। मेंस एग्जाम तो बहुत ज़्यादा इजी था, पर प्रिलिमिनरी एग्जाम इजी टू मॉडरेट थे, जहां पर स्कोर अच्छे किए जा सकते थे। अब यानी इस तरह का पेपर आपको इस एग्जाम में रहते हैं तो 1275 में आपको जो मेन टारगेट लेकर चलना चाहिए एक नॉर्मल। फिर इसके बाद हम लोग पिछले एग्जाम की बात करें, 2020 में हुए थे, उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर। तो 2020 वाले दरोगा के एग्जाम के आप कट ऑफ देखोगे तो ये रहा 2020 के दरोगा के प्रिलिमिनरी एग्जाम के कट ऑफ। यहाँ पर जो कट ऑफ गए थे वो पेपर का लेवल अच्छा लेवल का था। प्रश्न बहुत सारे नए सेगमेंट से पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस है सीधे तौर पर सामान्य अध्ययन और प्लस आपका करंट अफेयर सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य अध्ययन में एक ब्रॉडर टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई फिक्स टॉपिक नहीं है कि आपको इसी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट के प्रश्न आ जाएंगे जो पहली बार यहाँ पर इस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए हो। पिछली बार 2020 दरोगा में समाज शास्त्र से पहली बार नए तरीके से प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर भी 2020 जो अभी हाल फिलहाल हो रहे हैं तो इस तरह का पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जो हर साल बदलाव किए जाते हैं। और 2000 अभी हाल फिलहाल में जो 2023 में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, यहाँ पर हिंदी के 4 प्रश्न थे, हिंदी के, और 3 प्रश्न थे इंग्लिश के, यानी टोटल 7 प्रश्न नए सेगमेंट से पूछे गए। और जो लोगों को यहाँ पर एक पूरी तरह से नया रहा, यहाँ पर लोगों ने अपना जो स्कोर जिस लेवल पर ले जाना चाहिए था, ये 7 प्रश्न की वजह से यहाँ पर कट ऑफ को कम करने में, यानी जो कट ऑफ मेंस एग्जाम में आप 90 के करीब देख रहे हो, यहाँ पर सीधा प्रिलिमिनरी एग्जाम में 80 के करीब गए थे। नहीं तो ये कट ऑफ और बढ़ जाते, क्योंकि यहाँ पर 7 प्रश्न नए सेगमेंट से। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जितने भी एग्जाम देने वाले बैठने वाले हैं उनमें से ज़्यादातर इंग्लिश के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, हिंदी प्रिलिमिनरी एग्जाम के ऊपर ध्यान नहीं दी जाती। तो यहाँ पर कुछ नए सेगमेंट, तो हर साल जितने भी पेपर हुए सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए। फिर 2019 के दरोगा देखेंगे तो वहाँ पर भी दिसंबर में एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम लिए गए थे, और यहाँ पर 66.1 कट ऑफ गए थे प्रिलिमिनरी एग्जाम में, और ईडब्ल्यूएस के लिए 58.8 कट ऑफ गए थे प्रिलिमिनरी एग्जाम में। अब इस एग्जाम के पेपर ओवरऑल आप कंपेयर करना चाहो तो इस एग्जाम का पेपर और प्लस यहाँ पर हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए ईएसआई और फायर स्टेशन ऑफिसर, दोनों एक सिमिलर काइंड ऑफ पेपर थे। बस यहाँ पर डिफरेंट ये था कि इंग्लिश और हिंदी का पेपर 2019 में जो 7 से 8 प्रश्न पूछे गए, ये प्रश्न नहीं पूछे गए थे। नहीं तो दोनों एक तरह का सिमिलर है। तो हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल जो निकल कर आ जाता है कि हमें टारगेट क्या लेकर चलना चाहिए। तो टारगेट आपका 2019 दरोगा के हिसाब से आप लेकर चलते हो तो ज़्यादा एक रेलेवेंट टारगेट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर में कुछ बदलाव तो ज़रूर होंगे। यदि कुछ बदलाव होते हैं तो ये कट ऑफ लगभग इसी के करीब जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है और पेपर के बदलाव होते भी हैं। तो जितने लोग भी हैं एग्जाम देने वाले जो सीरियस कैंडिडेट है, उस पेपर के बदलाव के लिए लोग तैयार है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो थोड़े बहुत लोग प्रिपेयर माइंड में लेकर चल रहे हैं कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे पेपर में हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेन टारगेट आपका जो कट ऑफ होना चाहिए, इस तरह का टारगेट यदि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में
आप कम से कम 66 से 70 के बीच में जनरल कैटेगरी में आप आते हो, इतने प्रश्न करीब करीब आप सही करते हो, तो यहां पर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेगा। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए 70 से ज़्यादा सही करने के लिए। आप जनरल में आप आते हैं तब 70 से ज़्यादा आपको यहाँ पर अप्लाई मेन टारगेट लेकर चलना चाहिए। 70 प्रश्न करीब करीब यहाँ पर आप यानी 150 मार्क्स करीब करीब आप लेकर जाओ प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जो पूरी तरह से आपको सिक्योर करता है प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के लिए। 2020 के टारगेट आप लेकर चलोगे तो 2020 का पेपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, बहुत ज़्यादा एक तरह से मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर थे। पर 2019 के दरोगा 2000 अब यहाँ पर ये दोनों पेपर में एक सिमिलर काइंड ऑफ थे, बस नंबर ऑफ वैकेंसीज की वजह से ये कट ऑफ में डिफरेंट आपको देखने के नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर 30 जो कुछ मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ है, तो ये बस यही वजह है। तो मेन आपको कट ऑफ का टारगेट इसी तरह से आपको लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर जो आपको कट ऑफ दिख रहे हैं और इससे कम से कम 4 प्रश्न आप बढ़ाकर ही चले। यहाँ पर जैसे EWS 58 है तो आप यहाँ पर 62 से ज़्यादा सही करने की कोशिश करो। यहाँ पर BC कैटेगरी 62 है तो आप यहाँ पर कम से कम 70 के टारगेट लेकर चलो कि 70 करीब, यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। और यहाँ पर जैसे रिजल्ट, जैसे इस 2019 में रिजल्ट लगभग 45,000 से ज़्यादा दिए गए थे रिजल्ट का लिस्ट, हाँ 50,000 से ज़्यादा रिजल्ट दिए गए थे। और यहाँ पर रिजल्ट सिर्फ लगभग 22 से टोटल हो जाएंगे 26-27 हज़ार के करीब, यानी आप 25,000 के करीब मान के चलो कि 25,000 करीब यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम में 25,000 से ज़्यादा रिजल्ट होगा, पर इसी के अराउंड में रिजल्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिजल्ट भी सीधा हाफ हो जा रहा है, और हाफ हो रहा है तो यहाँ पर कुछ स्कोर प्लस होंगे। पेपर का लेवल 2019 या फायर स्टेशन ऑफिसर की तरह पेपर का लेवल रहते तो करीब करीब आपको 70 का टारगेट, जनरल में आप आते तो 70 का टारगेट लेकर चलने होंगे। EWS EBC कैटेगरी में आते तो 65 से ज़्यादा का टारगेट लेकर चलने होंगे। आप BC कैटेगरी में आते हैं तो 70 का टारगेट लेकर चलने होंगे। और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कम से कम यहाँ पर आपको जो टारगेट लेकर चलने होंगे कि आप किसी भी कैटेगरी में आप आते हो 55 से ज़्यादा प्रश्न आपको सही करके चलना होगा। यहाँ तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 60 प्रश्न से ज़्यादा सही करो प्रिलिमिनरी एग्जाम में, तब जाकर आप पूरी तरह से श्योर हो जाओगे कि हाँ मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या नहीं, फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है या नहीं। 60 से ज़्यादा आपका स्कोर सही करते हो आप तो पूरी तरह से प्रिलिमिनरी एग्जाम देने के बाद आप मेंस एग्जाम में लग जाओगे, साथ में आप PET की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। हाल फिलहाल के एक्साइज इंस्पेक्टर और फायर स्टेशन ऑफिसर का एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर लोगों को समय भी नहीं दिया गया कि फिजिकल की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिनेरियो इस एग्ज़ाम में भी रहेंगे। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि टारगेट आप 60 के करीब ही लेकर चलोगे, जिससे आप पूरी तरह श्योर हो जाओ कि मेंस एग्जाम में हमें बैठना है। तो ये अब इतना श्योर होना है तो कम से कम इस टारगेट को लेकर चलना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब ये 2019 आपका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। पेपर का लेवल कुछ भी बदल जाता है, कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, कोई ऐसा चेंजेस नहीं होगा कि जो पूरी तरह से आपके लिए नया होगा। 2020 के दरोगा की तरह आपको नया कुछ इस तरह का चेंजेस नहीं देखने को मिलने जा रहा है। जो भी रहेगा अब हाल ही फिलहाल में जो पेपर सेट किए गए, ये पेपर जो सेट किए कुछ इन्हीं लोगों के द्वारा, जो भी लोग पेपर सेट करते हैं आयोग का, वे लोग ही यहाँ पर हाल ही फिलहाल में सेट किए गए। हाल फिलहाल में यहाँ पर बिहार दरोगा भी आ गया, तो यहाँ पर भी कुछ वे लोग ही पेपर सेट करेंगे। तो कुछ इसी तरह के अपने माइंड में शॉर्ट रख कर पेपर के क्वेश्चन सेट करेंगे। तो कुछ 2023 में जो हाल फिलहाल में एक्साइज इंस्पेक्टर और फायर स्टेशन का ऑफिसर एग्जाम हुआ है, कुछ इसी तरह का प्रिलिमिनरी एग्जाम का पेपर रहेंगे। यहाँ पर कुछ हिंदी के प्रश्न रहेंगे, कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न रहेंगे, और कुछ नए सेगमेंट से, नए सब्जेक्ट से भी प्रश्न एक दो पूछ दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा पेपर का कट ऑफ और कम ही जाएगा, क्योंकि पेपर को टफ किया जाता है तब। अब यदि नॉर्मल आपका दो इसी तरह का पेपर है तो आपको 2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे दरोगा का, उसके हिसाब से आप टारगेट लेकर चलते हो, एक बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। तो अब क्या निकल कर आता है ऑफिशियल तौर पर पेपर का लेवल, जो आगे चलकर ही पता चलेगा। एक रफ आइडिया था, एक जो आप सभी के कमेंट थे, आप सभी के जो मैसेज और कुछ लोगों ने कॉल किया था, एक मैंने कोशिश किया कि एक कम से कम एक जो बेसिक आइडिया रहे कि हाँ मेंस एग्जाम में हमें क्या टारगेट कर कर चलना है, कि जिससे आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब एक बेस्ट टारगेट आपको लेकर चलने के लिए, एक आइडिया दिमाग में रखने के लिए बहुत अच्छा कट ऑफ आइडिया रहेगा ये 2019 के दरोगा। अब ये आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया दे पाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा 2019 के हिसाब से लेकर चलो, बस थोड़े से यहाँ पर
स्कोर प्लस करके चलो, क्योंकि आपको मेंस के लिए श्योर होकर चलना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम दे देते हो उसी समय आपको फिजिकल की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, मेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, तो दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलनी होंगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।